सुपौल में नगर परिषद चुनाव की तैयारी बड़ी जोरों शोर से चल रही है। नया साल 2023 आने वाला है, लेकिन इस बीच नगर परिषद चुनाव का भी बिगुल बज चुका है। पहले चरण के चुनाव में आगामी 18 दिसंबर को सुपौल में मतदान होना है और 20 दिसंबर को मतगणना होना है। लिहाजा अब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रिझाने में जुट गए हैं। तमाम प्रत्याशी अपने मुद्दे और वादे को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं और इसी कड़ी में सुपौल नगर परिषद वार्ड नंबर 19 से वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी और निवर्तमान वार्ड पार्षद उमेश कुमार और स्थानीय लोगों से हमारे संवाददाता शिवशंकर पीयूष ने खास बातचीत किया है। देखिए क्या कुछ कहना है स्थानीय मुद्दों और विकास को लेकर उनका हमारे इस रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं अजय भारत न्यूज चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं सुपौल नगर परिषद के वार्ड नंबर 19 में। हमारे साथ निवर्तमान वार्ड पार्षद हैं जो इस बार के प्रत्याशी हैं उमेश कुमार जी। सीधे जानने की कोशिश करेंगे 5 वर्षों में इन्होंने इस वार्ड के लिए क्या कुछ काम किया है और इस बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। क्या कुछ बचा हुआ काम रह गया है जिसको लेकर ये चुनावी मैदान में है। उमेश जी, आपका स्वागत है अजय भारत न्यूज चैनल में। अजय भारत में हम आपका भी स्वागत करते हैं। उमेश जी, 5 वर्षों का समय मिला, जनता ने आपको मौका दिया था, क्या कुछ काम सरजमी पे आपने किया है? 5 वर्षों में इस 5 वर्षों में हमने जितने भी चैलेंजिंग काम था, जैसे नाला बनाना, रोड बनाना, आवास योजना के लिए, पेंशनर के लिए, हमने सबके लिए विकास कार्य के लिए सब वार्ड के जितने भी मोहल्ले हैं उसमें विकास कार्य के लिए जितना संभव हो सका मैंने किया और आगे भी करते रहेंगे। और जो भी गरीब आदमी है, पेंशनर हैं, आवास योजना के लोग हैं, उनको चुन चुन के जो हमारे पास आए, जिनका पेपर सही था, जिनको आवश्यकता थी, मैंने उन्हें निस्वार्थ भावना से किया हूँ और आगे भी करता रहूंगा, ये मेरा वादा है। और जनता का समर्थन मेरे साथ है। हमारे साथ किसी तरह का भेदभाव वाली बात नहीं होती है और न करने के लिए हम चाहते हैं। उमेश जी, आपके वार्ड में अभी भी कई ऐसे जगह हैं जहां नाला का निर्माण नहीं हो पाया है 5 वर्षों में। क्या अटकलें थी, क्यों नहीं नाला निर्माण हो पाया? एक्चुअली नाला निर्माण में कुछ अटकलें आई, जैसे नली गली योजना हमने 4.5 करोड़ का टेंडर में किया। बनस्पत उसमें हुआ क्या, जो कोरोना काल में हमारा जो सारा काम ब्रेक हो गया। बिहार सरकार के पास पैसा नहीं रहने के कारण कुछ काम योजना हुआ, वो योजना का पैसा अभी तक नहीं मिला, ठेकेदार अगला काम नहीं कर पाया और योजना अभी हमारे यहाँ क्या पूरे नगर परिषद सुपौल का योजना सारा ब्रेक है और आगे संभव है कि काम होना है। सड़क की क्या स्थिति है उमेश जी? जब आप आए थे चुन के उस समय क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है सड़क की? जिस समय मैं यहाँ वार्ड पार्षद बन के चुना आया, उस समय मोहल्ला में, बहुत सारे मोहल्ले में सड़क नाला तो था ही नहीं। हमारे वार्ड में एक भी नाला का निर्माण पहले नहीं हुआ था। जहाँ जहाँ सड़क मुझे लगा कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए और हर एक मोहल्ला में बांट के हमने काम किया है। किसी एक मोहल्ले को लेके नहीं चला। बंजारा समाज में कुछ नहीं था, हमने बंजारा समाज में भी रोड, पानी की व्यवस्था, जैसे भी जो व्यवस्था करना था, आवास की व्यवस्था, गरीब से गरीब योजना में जो भी डालना था हमने किया। इस बार आप चुन के आते हो तो आपकी पहली प्रायोरिटी के तौर पे किस योजना को आप सबसे पहले पायदान पे रखेंगे? पहले तो आवास योजना में जो छूटे हुए काज हैं, जो काज निर्माणाधीन है, उसको पूरा करना, नया फिर से योजना में लाना। पेंशनर कुछ है, पेंशनर जिसका समय अवधि आ गया है, वो 60 साल में चले आए हैं, उनको करना। उसके बाद रोड नाला, जो भी विकास कार्य है, हमको जो भी नगर परिषद के द्वारा वर्क मिलेगा उसको काम करना है। क्या मैसेज और क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आप क्षेत्र की मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? हम क्षेत्र के मतदाता से यही अपील करना चाहते हैं कि पूर्व 5 साल जिस तरह रहा उससे अच्छा कार्य करने के लिए हम तैयार हैं और आप लोग जनसमूह में आके अपना अपना वोट करें। 18 तारीख को वोट है, कलम दवात पे वोट करना है, जो कि ईवीएम के क्रम संख्या 1 पे मेरा चुनाव निशान है। हम निस्वार्थ भावना से आपके साथ हैं। जितने भी वर्क रुके हुए हैं, जैसे ब्राह्मण टोली में नाला होना है, यादव टोली में नाला होना है, हमारे मोहल्ला में भी होना है। एक्चुअली नाले का निर्माण हमने रोड पे तो किया, मेन रोड पे किया, मोहल्ला में नाला का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया। पिछले 15 वर्षों में
मेरे आने से पिछले 15 वर्षों में एक भी नाला का निर्माण नहीं हुआ। अब हम 5 साल आए हैं, 3 साल में तो काम किए, 2 साल कोरोना काल में हमारा सारा चीज विधि व्यवस्था गड़बड़ हो गया, जो भी सरकारी योजना था सारा रुक गया। तो आगे हमको संभव लगता है कि जो काम हम कर पा सकते हैं और करने के लिए तैयार। हम प्रत्याशी के दरवाजे पे हैं, इनके बहुत सारे समर्थक हैं। ये डोर टू डोर कैंपेन में अभी निकलने वाले थे, उससे पहले हमारी मुलाकात इनसे होगी। इनके समर्थक हैं, सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 5 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा, तो समर्थक से भी जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं इनके साथ, कैसा कार्यकाल रहा 5 वर्षों का? हम लोगों का ये उमेश कुमार जो वार्ड पार्षद है वार्ड नंबर 19 का, ये धर्मनिष्ठ वार्ड पार्षद हैं। यह जनता के बीच ही रहते हैं, हर हमेशा जनता के दुख सुख में साथ देते हैं और ये निस्वार्थ भाव से वो अपने वार्ड का काम करते हैं। इसलिए हम लोग हार्दिक दिल से इस प्रत्याशी के साथ हैं और इनको भारी बहुमत से हम लोग जिताने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है सदानंद पासवान जी। कैसा कार्यकाल रहा पिछले 5 वर्षों का इनका? आप लोग समर्थक हैं, डोर टू डोर कैंपेन में रहते हैं। उमेश जी का कार्यकाल निस्वार्थ रहा, बड़ी शांतिपूर्ण और सद्भाव से इन्होंने किया है, समाज में प्रेम भाव को बना करके रखा है। जो भी काम किया है ईमानदारी और निष्ठा से किया है, इन्होंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। आगे भी हम लोग इनका समर्थन करते हैं। इस बार क्या होने वाला है आपके वार्ड में? जनता जनार्दन का इनको आशीर्वाद है और इनके किए हुए कार्य से जनता इनसे प्रसन्न है। बाबा, क्या होने वाला है इस बार इस वार्ड में? कैसा काम किया है पिछले 5 वर्षों में उमेश जी? उमेश जी 5 साल के दरमियान में जितना भी काम किए हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं रखे हैं और निष्पक्ष भाव से हर मोहल्ला में जितना काम हुआ वह काम किए हैं। और हम लोग को यह विश्वास है जो फिर से पुनः वापस आएंगे तो जो काम बचा हुआ वो उसी जिस प्रकार से किए थे उसी प्रकार से फिर ही करेंगे। क्या होगा? बहुत अच्छा काम किए हैं अभी तक। सबसे बड़ी बात है कि जो उमेश जी है, इसके आने से हमारा गांव, हमारा समाज बहुत शांत प्रिय रहेंगे और जो काम है बचा हुआ वो फिर करेंगे। बस हम नगर परिषद वार्ड नंबर 19 के इलाके में हैं। इनके समर्थकों से लगातार बात कर रहे हैं। क्षेत्र में भी घूमकर हमने जायजा लिया है। जो स्थिति है वार्ड की कमोबेश ठीक कहा जा सकता है, क्योंकि 2 सालों का जो कोरोना का कहर है उसको हम लोगों ने, तमाम लोगों ने झेला है। विकास कार्य भी बाधा हुई है, लेकिन पूरा ये चुनावी मैदान में है और इस बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों से डोर टू डोर कैंपेन कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। हमारे साथ उनके समर्थक हैं। क्या होगा इस बार? सब विकास का मुद्दा होना चाहिए, सब विकास होना चाहिए। जितना पिछले 5 वर्षों में कैसा काम किया इन्होंने? जो जैसे हुआ सब अच्छा काम किए हैं, लेकिन अभी फिर विकास होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आलोक मिश्रा है। हालांकि हमने उनके प्रत्याशी और उनके समर्थकों से भी बात की है, आश्वस्त भी किया है। सबसे बड़ी बात है इस वार्ड में, वार्ड नंबर 19 का इलाका जो है काफी लंबा चौड़ा क्षेत्रफल है और लगातार वार्ड में कैंपेन कर रहे हैं। इनके समर्थक हैं। जी बताइए, क्या इस बार रहेगा इस वार्ड में? इस बार रहेगा सर, बहुत अच्छा रहेगा। कैसा काम हुआ है 5 वर्षों में इनका? 5 वर्ष में जितना काम हुआ उतना तो कोई नहीं किया था जितना ये किया है उमेश मुखिया जी। सबसे अच्छा काम किया है, हर चीज का सुविधा मिला है, सब फैसिलिटी मिला है। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने वार्ड नंबर 19 में एक बंजारा समाज की टोली है, उसके लिए भी इन्होंने सड़क, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे उनको अवगत कराया है। जो उन्हें मिलनी चाहिए थी वो दिया है और 2 वर्षों का जो कोरोना का कहर है उसके कारण जो है विकास की रफ्तार जरूर धीमी रही थी, लेकिन इस बार इन्होंने आश्वस्त किया है हमारे माध्यम से क्षेत्र की मतदाताओं से, इस बार उन्हें जन समर्थन मिलेगा तो जरूर जो विकास की कार्य बाधित हुई थी उनको सरजमी पे उतारने का काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सागर के साथ शिवशंकर, पीयूष।